अरे स्पेस कैडेट्स, क्या आप तैयार हैं एक अद्भुत यात्रा के लिए? एडू जंक्शन में आपका स्वागत है, जहां हम विज्ञान की हर छोटी बड़ी बातों को समझते हैं। यहां आपको विज्ञान की सारी बातें मिलेंगी, चाहे वह भौतिकी हो, रसायन विज्ञान हो या फिर खगोल विज्ञान। मैं आपका होस्ट नील डेग्रास टायसन, और आज हम स्पेस टाइम की अद्भुत दुनिया में डुबकी लगाने जा रहे हैं। स्पेस टाइम यानी अंतरिक्ष और समय का यह जादुई संगम जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब चीजें बहुत ही रोमांचक होने वाली हैं। हम जानेंगे कि कैसे अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस कितना विशाल है और इसमें कितने रहस्य छिपे हुए हैं? या समय के क्या रहस्य हैं? समय कैसे चलता है और क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? आज हम यह जानने वाले हैं कि कैसे ये दो अलग अलग चीजें वास्तव में एक अद्भुत ब्रह्मांडीय नृत्य में जुड़ी हुई हैं। यह नृत्य हमें बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना जटिल और सुंदर है। ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक इन रहस्यों को सुलझाते हैं और कैसे ये खोजें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में क्या क्या छिपा है। आइए मिलकर इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानें और समझें कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको विज्ञान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हम सभी स्पेस को जानते हैं। यह वह विशाल तीन आयामी जगह है जहां तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह घूमते हैं। और समय, खैर, यह वही है जो सब कुछ आगे बढ़ाता रहता है, सेकंड से लेकर सालों तक। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, स्पेस और समय अलग अलग चीजें नहीं हैं। वे स्पेस टाइम नामक एक सिंगल लचीले कपड़े में बुने हुए हैं। एक विशाल ब्रह्मांडीय ट्रैम्पोलिन की कल्पना करो, वो है स्पेस टाइम। और ट्रैम्पोलिन की तरह इसे भारी वस्तुओं द्वारा फैलाया, मोड़ा और विकृत किया जा सकता है। इस तरह से सोचो, अगर आप पृथ्वी पर स्थिर खड़े हैं तो आप केवल स्पेस में ही यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप समय में भी यात्रा कर रहे हैं। वास्तव में हम सभी प्रकाश की गति से स्पेस टाइम के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ मजा आता है, आप स्पेस में जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, समय आपके लिए उतना ही धीमा होता जाएगा। इस अद्भुत अवधारणा को टाइम डायलेशन कहा जाता है, और ये आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अजीब परिणामों में से एक है। भौतिकी के सुपरस्टार अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत से स्पेस और समय की हमारी समझ को बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि गुरुत्वाकर्षण कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो दूर से कार्य करती है, बल्कि भारी वस्तुओं के कारण स्पेस टाइम में एक वक्रता होती है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बॉलिंग बॉल की कल्पना करो। गेंद ट्रैम्पोलिन को नीचे की ओर झुका देती है ना? वह झुकाव गुरुत्वाकर्षण की तरह है। द्रव्यमान वाली वस्तुएं स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ देती हैं, और यही झुकाव हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। भाग 5, स्पेस टाइम का मुड़ना, ट्रैम्पोलिन पर बॉलिंग बॉल की तरह। उस ब्रह्मांडीय ट्रैम्पोलिन वाली बात याद है, जब हमने देखा था कि कैसे एक भारी वस्तु ट्रैम्पोलिन की सतह को मोड़ देती है। चलो इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम इस अवधारणा को और गहराई से समझेंगे। कल्पना कीजिए कि आप ट्रैम्पोलिन पर एक कंचा लुढ़का रहे हैं। यह कंचा सीधा चल रहा है, लेकिन जैसे ही यह बॉलिंग बॉल के पास आता है, इसका रास्ता बदल जाता है। बॉलिंग बॉल के पास आते ही कंचे का रास्ता मुड़ जाएगा, है ना? ये इसलिए होता है क्योंकि बॉलिंग बॉल का द्रव्यमान ट्रैम्पोलिन की सतह को नीचे की ओर खींचता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉलिंग बॉल के द्रव्यमान ने ट्रैम्पोलिन की सतह को मोड़ दिया है। यह सतह अब एक वक्रता में बदल गई है। इसी तरह स्पेस में विशाल पिंड जैसे तारे और ग्रह स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ देते हैं। यह वक्रता उनके द्रव्यमान के कारण होती है, जिससे आसपास की वस्तुओं के रास्ते मुड़ जाते हैं। ये वस्तुएं अब सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि वक्र पथ पर चलने लगती हैं। यह वक्रता ही हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो इन वस्तुओं को उनके पथ पर बनाए रखता है। यह बल हमें पृथ्वी पर टिकाए रखता है और ग्रहों को उनके कक्षाओं में घूमने देता है। भाग 6, स्पेस टाइम का कमाल, जीपीएस से ब्लैक होल तक। स्पेस टाइम या अंतरिक्ष समय एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे ब्रह्मांड की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। स्पेस टाइम के प्रभाव केवल थियोरेटिकल नहीं है, वे हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जीपीएस या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग हम सभी करते हैं। जीपीएस हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम इसका उपयोग अपने स्थान को जानने, दिशा निर्देश प्राप्त करने और यहां तक कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने के लिए करते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीपीएस उपग्रह अपनी उच्च गति और कमजोर गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले समय के फैलाव को ध्यान में रखे बिना काम नहीं कर पाएंगे? यह स्पेस टाइम का एक अद्भुत उदाहरण है। और फिर है ब्लैक होल, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य हैं। ब्लैक होल्स का अध्ययन करना हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। ये रहस्यमय पिंड इतने घने होते हैं कि वे स्पेस टाइम को एकदम मोड़ देते हैं, जिससे एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा होता है कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें गुरुत्वाकर्षण, समय और अंतरिक्ष के बारे में नई जानकारियां मिलती हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। स्पेस टाइम का यह अद्भुत सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे बड़े पैमाने पर वस्तुएं जैसे कि ब्लैक होल्स अंतरिक्ष और समय को प्रभावित करती हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगें जो ब्लैक होल्स के टकराने से उत्पन्न होती हैं, हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करती हैं। ये तरंगें स्पेस टाइम के माध्यम से यात्रा करती हैं और हमें ब्रह्मांड की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। इस प्रकार जीपीएस से लेकर ब्लैक होल्स तक स्पेस टाइम का सिद्धांत हमारे जीवन और ब्रह्मांड की समझ को गहराई से प्रभावित करता है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कैसे फिट होते हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे काम करती है। भाग 7, वास्तविकता का ताना बाना, स्पेस टाइम की महान भूमिका। स्पेस टाइम कोई एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा नहीं है, यह हमारी वास्तविकता का मूल ताना बाना है। यह वह मंच है जिस पर भव्य ब्रह्मांडीय नाटक प्रकट होता है, सितारों, ग्रहों और यहां तक कि स्वयं प्रकाश की गतिविधियों को आकार देता है। ब्रह्मांड के विस्तार से लेकर बाइनरी सितारों के नृत्य तक स्पेस टाइम ब्रह्मांड को आकार देने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। जैसा कि हम इसे जानते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों और उसके भीतर हमारे स्थान को जानने के लिए स्पेस टाइम को समझना महत्वपूर्ण है। भाग 8, एडू जंक्शन के साथ ब्रह्मांड की खोज करते रहे। तो लीजिए स्पेस कैडेट्स, स्पेस टाइम की अद्भुत दुनिया का एक छोटा सा सफर, समय के फैलाव से लेकर ब्लैक होल तक। हमने आज बहुत कुछ जाना है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। विशाल ब्रह्मांड में अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है और हम यहाँ हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए हैं। विज्ञान और खोज के और भी रोमांचक कारनामों के लिए बने रहें। भाग 9, एडू जंक्शन क्रू में शामिल हों। और भी दिमाग हिला देने वाले साइंस कंटेंट के लिए एडू जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें और नीचे कमेंट में स्पेस के प्रति उत्साही लोगों के हमारे बढ़ते समुदाय में शामिल हों। अपने सवाल पूछते रहें, एक्सप्लोर करते रहें और सीखना कभी बंद न करें। अगली बार तक के लिए यह नील डेग्रास टाइसन एडू जंक्शन से साइन ऑन ऑफ कर रहा है।